अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी हम सॉल्व करेंगे कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल की एक्सरसाइज नंबर 4 बैच 4 की लास्ट एक्सरसाइज है ये डीजी स्किल्स पे। और अगर आपने प्रीवियस एक्सरसाइजेज सॉल्व नहीं की हुई तो आप दोबारा सॉल्व करके वो सबमिट करा सकते हैं। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर छोड़ें और लाइक कर छोड़ें और शेयर कर छोड़ें वीडियोस को। और अगर हो सके तो किसी से भी सब्सक्राइब करा दें, बड़ी मेहरबानी होगी। और यह है जी हमारी एक्सरसाइज। यहाँ पे है सबसे पहले ड्यू डेट आपको 11 मई दी गई है। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस यही हैं जो हमेशा से होती हैं कि MS वर्ड में होनी चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, कॉपी नहीं होनी चाहिए, ड्यू डेट के बाद नहीं होनी चाहिए और फॉर्मेट आपका गूगल डॉक्स या MS वर्ड होना चाहिए। ठीक है। लर्निंग आउटकम ये है कि आपको ये पता चलेगा इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के बाद कि डिफरेंस क्या होता है कम्युनिकेशन में और कन्वर्सेशन में। ठीक है। उसके बाद आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है वो आपको पता चलेगा। उसके बाद आप को ये पता चलेगा कि एक क्लाइंट जो है उसके ब्रेन में क्या चल रहा है। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि आप हैं एक फ्रीलांसर फाइवर या अपवर्क के ऊपर और आपके पास आया एक क्लाइंट अपना कंटेंट राइटिंग का प्रोजेक्ट लेके। ठीक है। तो क्लाइंट यानी एक बायर भी जिसको कहते हैं और आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, एज ए कंटेंट राइटर। तो यहाँ पे आपको दिया गया है एक डायलॉग। जैसे आपने पहले देखा होगा ना, दो लोगों के दरमियान जो भी कन्वर्सेशन होती है उसका हम डायलॉग कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको दिया गया हुआ है। यहाँ पे आपके पास बायर आने आपसे बातें कर रहा है और आपने एज ए सेलर उसको जवाब देना। ठीक है। एज ए सर्विस प्रोवाइडर आपने उसको जवाब देना। तो सबसे पहले आपने इस तरह से फाइल क्रिएट कर देनी है। उसके बाद आपको 1 बाय 1 ये सारी चीज़ें बता देती हूँ। ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास बायर ने पूछा, हाय नीना, आई होप एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल ऑन योर साइड। आई वांट टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर एन आर्टिकल, कैन यू मेक इट। तो आपने उन्होंने आपसे कहा हुआ है कि आपने इसको फॉर्मल वे में जवाब देना, ना कि इनफॉर्मल वे। इनफॉर्मल वे में कि उसने आपसे पूछा, ये उससे पूछा तो आप उसको कहें हाँ मतलब ठीक हो मैं बताओ क्या काम है। तो ऐसे नहीं कि मत्थे में मार देना, ऐसे नहीं आपने कुछ भी करना। ठीक है। आपने बड़े प्यार से उससे बात करनी है, ऐसे बात करनी है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो आपको मिल जाए। ठीक है। तो आपने उसको रिप्लाई करना है, हाय देयर, थैंक यू फॉर रीचिंग आउट टू मी, यस आई कैन डेफिनेटली क्रिएट द आर्टिकल दैट यू नीड बिफोर वी प्रोसीड, मे आई नो व्हाट काइंड ऑफ आर्टिकल यू आर लुकिंग फॉर। ठीक है। उसके बाद उसने कहा है बायर ने, दैट्स ग्रेट, व्हाट विल यू चार्ज फॉर दिस। अब वो आपसे पूछेगा कि आप कितने पैसे लेते हैं। तो आप उसको बड़े प्यार से बताएंगे द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल डिपेंड करती है वेरियस फैक्टर के ऊपर, लाइक कितने वर्ड्स का लिखवाना है, उसकी डेप्थ क्या होगी, कम्प्लेक्सिटी क्या होती है टॉपिक की, उस पर डिपेंड करता है। रिसर्च आपको कितना चाहिए, रिसर्च वर्क के अकॉर्डिंग आप चार्ज करते हैं। तो उसने कहा है कि कैन यू प्लीज़ शेयर मी द स्पेसिफिक डिटेल ऑफ द आर्टिकल सच एज वर्ड बताएंगे, टॉपिक बताएंगे, अपनी रिक्वायरमेंट बताएं। तो उसके मुताबिक मैं आपको जो है यहाँ पे बताऊँगा कि मैं बताऊँगी कि कितने मैं आपसे जो है पैसे चार्ज करूँगी अपनी सर्विस आपको प्रोवाइड करने के। ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद इस तरह से आपने बड़े प्यार से जवाब देना है। ठीक है। उसके बाद है, कैन यू राइट एन आर्टिकल ऑफ 3500 to 4000 वर्ड्स विद टाइटल ऑफ बेनिफिट्स ऑफ AI टेक्नोलॉजी। द रिटन आर्टिकल शुड प्रोसेस इन डेप्थ रिसर्च ऑन वेरियस AI टेक्नोलॉजी एंड देयर बेनिफिट्स। अब उसने आपसे पूछा है कि आप ये लिख सकते हैं इतना। और इससे पहले मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि आप जब भी इस तरह से कोई भी अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये नहीं है कि अगर आपको कोई भी आके कहेगा कि मेरा काम जी, अगर आपको कह रहा है कोई 4000 वर्ड का मुझे एक आर्टिकल लिख के दो और आप उसका कहते हैं जी ठीक है मैं लिख देता हूँ, इसमें कोई बात ही नहीं है, लिख देती हूँ, वो तो समझेगा ऐसे हाई वेल छड्डो है तो कुछ भी कर देगा। तो आपने अपनी वैल्यू जो है वो कहीं भी लूज़ नहीं करनी है। आपके पास एक स्किल है जिसके ऊपर आपकी ग्रिप है। तो इस तरह नहीं आप कर सकते कि आपके पास कोई भी आ रहा है और आप उसको कैसे भी कह रहे हैं ठीक है जी मैं लिख देंगा, कुछ कोई मसला ही नहीं है भाई जी, कोई मसला ही नहीं है। पाकिस्तान में इस तरह होता है। ठीक है। तो आपने प्रोफेशनल तरीके से उसको इस तरह से जवाब देना है। ठीक है। उसके बाद था, उन्होंने कहा था कि आई कैन प्रोवाइड
आई कैन क्रिएट एन आर्टिकल ऑन विद अ वर्ड ऑफ 35 to 400 वर्ड्स के दरमियान मैं आपको लिख दूंगा एज रिक्वेस्टेड, जैसे आपने कहा है। और आर्टिकल कंटेन डिटेल रिसर्च बेनिफिट वंस आपने बताना आई हैव ऑल द डिटेल्स आई कैन प्रोवाइड विद यू विद द कोड फॉर द प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद है उसने पूछा ऑल राइट बट योर गिग प्राइस, मतलब आपके पैसे जो हैं आपने जो गिग दी हुई है 4000 वर्ड्स के लिए वो है $50, लेकिन वो तो ज़्यादा है और आप मुझे ये काम $40 में करके दे सकते हैं। तो आपने उसको ये नहीं कहना अच्छा भाई मैं नहीं करना काम तेरा, ऐसे नहीं कहना, या आपने उससे इस तरह से बात करनी है। आई अप्रिशिएट योर इंटरेस्ट इन माई सर्विस, हाउएवर आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम अनएबल टू क्रिएट अ 4000 वर्ड्स आर्टिकल ऑन बेनिफिट ऑफ AI टेक्नोलॉजी फॉर $40, ठीक है। तो रिसर्च के अंदर क्या है कि आपकी राइटिंग इन्वॉल्व होती है, आपने हाई क्वालिटी भी बना के देना होता है, उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है, उसके वर्ड्स पे डिपेंड करता है। आपने रिसर्च करके उसके बाद डाटा गैदर करना होता है, उसके बाद आपने एक जो है क्वालिटी ऑफ आर्टिकल लिख के देना होता है। तो ये इतना आसान काम नहीं होता, ठीक है। तो ये उसने बताया है कि मेरी जो गिग की प्राइस है वो बेस करती है मेरे क्वालिटी ऑफ वर्क के ऊपर, ठीक है। तो ये उसने बता दिया। उसके बाद उसने कहा है कि आपका प्रोजेक्ट ज़्यादा है तो थोड़ा कुछ काम करें। तो फिर आपने उसको कहना है कि आई अंडरस्टैंड दैट यू हैव बजट कंस्ट्रेंट्स एंड आई अप्रिशिएट योर इंटरेस्ट इन माय सर्विस, आई एम विलिंग टू हेल्प यू विद इन योर बजट, लेकिन मैं आपको ये सारा काम करके दूंगा, लेकिन आपका जो आर्टिकल होगा वो 2000 to 2500 वर्ड्स के दरमियान होगा। और आपका जो है टॉपिक बेनिफिट्स ऑफ AI टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर जो आर्टिकल है वो आपका हो जाएगा, कवर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको इतने वर्ड्स में लिख के दूंगा, ठीक है। लेकिन आपने ये जहन में रखना है कि आर्टिकल जो होगा वो आपका इन डेप्थ नहीं होगा, फिर इतना होगा कि क्वालिटी ऑफ आर्टिकल मैं आपको लिख के दे दूंगा, आपकी रिक्वायरमेंट से मीट कर जाएगा, लेकिन अब वो जो है इन डेप्थ नहीं होगा, क्योंकि आपने $40 में तो आपको कुछ भी नहीं रहता ना, फिर आप तो फिर एक हिसाब के बिक गए पैसों के पीछे। तो ये आपको कह रहा था कि उसके बाद उसने आपसे लालच लुलच दी थी यहाँ पे आके कि मैं आपको फर्दर भी कर दूंगा, तो आपने लालच बुरी बनाया, इस तरह से आपने नहीं करना। उसके बाद लास्ट है हमारे पास यस थैंक यू प्लीज सेंड मी द कस्टम ऑफर। उसके बाद आपने यहाँ पे बताना है कि वो अब एग्री हो गया। उसके बाद आपने कहना है ग्रेट थैंक यू फॉर योर कन्फर्मेशन, आई विल क्रिएट अ कस्टम ऑफर दैट यू इंक्लूड एन आर्टिकल ऑफ अराउंड 2000 to 2500 वर्ड्स। उतना आपने ये सारी चीज़ें उसको पहले क्लियर करनी है, ठीक है। अगर वो बाद में क्लेम करे तो आप उसको PMB में जाके बता सके कि भाई तुमने इतनी बात की थी, ठीक है, तो ये इस पर इतना चार्ज होगा, ठीक है। तो ये सारी बातें आपने पहले क्लियर करनी है, और जितनी आप उससे बातें करेंगे उतनी ज़्यादा आपको प्रोजेक्ट की समझ आएगी, उतना ज़्यादा वो आपसे बातें करेगा, इन्वॉल्व होगा, और चांसेस ज़्यादा होंगे आपके प्रोजेक्ट विन करने के। और यही आपकी रिक्वायरमेंट थी कि आपने उसको फॉर्मल वे में जवाब देना, मत्थे नहीं मार देने सारे जवाब। तो इस तरह से आपने लुकआउट करना है, मोबाइल को सेव करना और सबमिट कराना है। और ये याद रखें अपनी स्किल को किसी भी हालत में आपने इतने लो लेवल पे जाके बेचना नहीं है, रीज़ नहीं बेचना, अभी कोई वैल्यू नहीं रहती, ठीक है। और सबमिट कराएं फाइल। और देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, अपने से दूसरों का ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।